हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 81st एपिसोड में। तो अगेन मार्केट एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए। 2 दिन का वीकेंड आ गया, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आज का स्टॉक डिस्कस करेंगे जिसमें हो गया है स्टॉप लॉस, मतलब अप्रॉक्स 7 to 8 डेज के बाद। आई होप स्टॉप लॉस लगा है मेरा, ठीक है। तो ट्रेड डिस्कस करते हैं। ट्रेड किया है मैंने अडानी पोर्ट्स में, ठीक है। ये अडानी पोर्ट्स का चार्ट है, ठीक है, देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देख लो एक बार, अडानी पोर्ट्स, ठीक है। इंट्राडे में बाई प्राइस 8630, एसएल हिट हुआ है 7630 पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिख गया। अगेन प्रॉफिट लॉस अमाउंट शो नहीं करता हूँ, तो ठीक है ना। तो एक बार स्ट्रेट का लॉजिक देख लेते हैं। तो मार्केट खुलता है, निफ्टी का सिचुएशन जो भी था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें ट्रेड लिया है, ठीक है। तो निफ्टी का सिचुएशन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट हाँ, निफ्टी के अलॉन्ग साइड ही मैं ये सब ट्रेड्स लेता हूँ। निफ्टी बुलिश है तो बुलिश, बेयरिश है तो बेयरिश। अगर निफ्टी साइडवेज है तो फिर उसका क्राइटेरिया अलग हो जाता है, कौन सा स्टॉक लेना है नहीं लेना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अडानी पोर्ट्स में आज ये खुला ही था 5% अप, ठीक है। सुबह में 5% अप था। यहाँ पे देखो एक रिसेंट का रेजिस्टेंस ब्रीच हो रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था, रिसेंट का एक रेजिस्टेंस ब्रीच हो गया था। और अगला रेजिस्टेंस जो कि मैं मानता भी, तो वो था 1309 के पास, ठीक है। 1309 के पास था। तो इंट्राडे में क्या होता है ना, बुलिश गोज बुलिशर, मतलब अगेन ये बुलिशर कोई टर्म नहीं है, बट हाँ कहने की बात है, जो बुलिश है वो और बुलिश हो सकता है, ठीक है। ये मोमेंटम डिस्क्राइब होता है कि जो स्टॉक 3% ऊपर है वो अगर ब्रेकआउट देता है प्राइस एक्शन पे तो वो 6% ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो इस थ्योरी पे, और अगेन उसमें रिलायंस ऐसे स्टॉक में ये थ्योरीज बहुत कम काम होती है, रिलायंस टीसीएस इन्फोसिस में। बट हाँ, अडानी पोर्ट्स एक ऐसा शेयर है जो कि काफी क्विकली चलता है, ठीक है, काफी क्विकली चलता है। तो यहाँ पे देखो, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट 1283 का ब्रेकआउट मिलता है मेरे को। यहाँ पे देखो, पहला बार एकदम 1281 के पास रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने पुल बैक दिया, ठीक है। यही कहता हूँ मैं, पुल बैक या फिर कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट, ठीक है। मार्केट ने पुल बैक दिया और ब्रेकआउट आया। पहले ये जो कैंडल है 10-10 की, यहाँ पे एंट्री बनती है, बट यहाँ पे आप स्टॉप लॉस देखो, 2.28% का स्टॉप लॉस है। मतलब क्या, 29 रुपए का स्टॉप लॉस है, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। वो भी तब जब स्टॉक ऑलरेडी 5% अप है। मतलब क्या, ये 7% चलता तब मेरे को 1:1 रेशियो रिवॉर्ड रेशियो मिलता, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, क्या किया कि हाँ, रिटेस्ट का वेट करते हैं, रिटेस्ट पे अगर कोई सा भी स्ट्रक्चर बनेगा तो मैं इस पे ट्रेड पंच करूंगा, ठीक है। अब अगेन देखो, मार्केट ऊपर गया, सस्टेन रहा, सस्टेन किया 1 मिनट 2 मिनट 3, अब देखो ये आया रिटेस्टिंग कैंडल, ठीक है। अब आप मेरी एंट्री देखना, जब मेरी इसमें टाइम नहीं है ना, अच्छा कोई नहीं, चलो। मेरी एंट्री हुई है इस कैंडल पे 10:40 के कैंडल पे। मतलब क्या, मैंने डायरेक्ट ही, स्टॉक गिर रहा था, नीचे आ रहा था तो एंट्री नहीं बनाई है। अगेन मैंने डायरेक्ट एंट्री नहीं बनाई है, ठीक है। कितने लोग क्या क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस माना, ये नीचे आ रहा है, इसी कैंडल पे खरीद लेते हैं। नहीं, हो सकता है ये फॉल्स ब्रेकआउट हो रही है, नीचे चला जाए, ठीक है। तो क्या होता है, ये मैंने इस ये नीचे आया, ठीक है। उसके बाद देखो कंसोलिडेशन हुआ 2 कैंडल्स का इसी। अब यहाँ पे मैं इस जगह को क्यों रिटेस्ट मान रहा हूँ, अब देखो, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन हो गया, ठीक है। पहले यहीं पे मार्केट इंट्राडे में रेजिस्टेंस लेता है और फिर इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाके बंद कर देता है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाके बंद कर देता है। मतलब क्या, अब ये मेरे लिए सपोर्ट है इंट्राडे का 5 मिनट के चार्ट पे। तो अब देखो स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक ऊपर से आता है, थोड़ी सी बाइंग शो करता है, साइडवेज हो जाता है। साइडवेज 2 कैंडल, मतलब क्या, 10:30 से 10:35, 10:35 से 10:40 की कैंडल साइडवेज कैंडल है। उसके बाद क्या होता है, ये कैंडल में देखो हरा ग्रीन कैंडल हैमर पैटर्न जैसा ये बना हुआ है। ये लॉन्ग पोजीशन हटा दो, देखो प्रॉपर हैमर पैटर्न ये डेवलप हुआ पड़ा है। तो मेरा अब यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, ये रिटेस्ट पे आया, रिटेस्ट पे पहले कैंडल में भी बाइंग दिखी, ठीक है। दूसरी कैंडल डोजी बनी, तीसरी कैंडल उसी के हाई के ऊपर हैमर बना के उसके ऊपर जाके वहीं पे जाके बंद हुई। हैमर है,
तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या है, इसके हाई के ऊपर बाई करूंगा रनिंग कैंडल में, अगेन रनिंग में बाई करूंगा, ठीक है। क्लोजिंग की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि हम रिटेस्ट पे ट्रेड ले रहे हैं। और जब मैंने यहाँ रनिंग पे बाई किया तो स्टॉप लॉस देखो मात्र 0.86% का स्टॉप लॉस रह गया। पहले कितने का था, 2.5% का स्टॉप लॉस था, 2.28% का, अब 0.86% का स्टॉप लॉस रह गया। तो अब मैं यहाँ पे कंफर्टेबल था, भले स्टॉप लॉस हो गया उससे मेरे को वो मैटर नहीं करता है ज्यादा, पर हाँ अब मैं कंफर्टेबल था अपने सेटअप पे ट्रेड करने के लिए। अब जब मेरे को ये इसके हाई के ऊपर जाते हुए दिखा तो हमने एंट्री बनाई 1286.30 पे, ठीक है। अब देखिए 1286.30 पे एंट्री बनाई, ये था मेरा स्टॉप लॉस, अप्रोक्स 10 रुपए का स्टॉप लॉस था मेरा। सेट हो जा, हाँ 10 रुपए का स्टॉप लॉस था। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में देखो 1:2.5 तक का जगह था मेरे पास ऊपर में, मतलब क्या, रिस्क के अकॉर्डिंग 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो आ सकता था इस ट्रेड में। आएगा कि नहीं आएगा किसी को नहीं पता रहता है, तो हम लोग ये देख के चलते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड कितना बचा हुआ है। अगर 1:1 भी है ना तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, तो यहाँ तो 1:2 का, ठीक है, प्लस। तो ये था, तो यही साइकोलॉजी थी इस ट्रेड के पीछे जो मैंने बाई किया, ठीक है। रिटेस्ट हुआ, हैमर बना, हैमर का हाई ब्रीच हुआ, मैंने लिया, ठीक है। स्टॉप लॉस उसी के लो के नीचे डाला। तो पहले क्या था, पहली एंट्री पे 2.5% का स्टॉप लॉस था, अब की एंट्री पे लगभग वही 0.1% का स्टॉप लॉस, 0.86% का स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो ये हो गया, ये है अडानी पोर्ट्स। इसके साथ साथ ये जो आज स्टॉप लॉस हुआ है, आप देखो मेरी एंट्री बनी है 10:40 पे, यहाँ पे 10:40 में अपना निफ्टी क्या कर रहा है, ये निफ्टी की वजह से पूरा सेल ऑफ आ गया, ये देखो 10:40 में ये। उसके बाद जब वो मैंने बाई किया उसके बाद से निफ्टी नीचे ही नीचे चला गया। तो अगेन अब देखो इसमें पीछे की साइकोलॉजी क्या है, अडानी पोर्ट्स था 5% अप, ये भी एक मिनट आप समझना, 5% अप था। अब जिनको भी इसमें प्रॉफिट हो रहा है, जिन भी लोगों ने कल बीटीएसटी किया होगा, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो क्या है कि उनको अच्छा खासा 5% का गैप अप के साथ मोमेंटम मिल चुका है, ठीक है। अब वो लोग देखते होंगे निफ्टी को, वो लोग देखेंगे किसको, निफ्टी को। वो लोग क्या देखेंगे, 584 वाला निफ्टी 436 आ गया, 100 पॉइंट गिर चुका है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, क्विक शार्प रिवर्सल था। तो वैसे में उस 5% पर चले स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हुई थी। जिनको भी डर लगता है कि अरे कहीं स्टॉक ना गिर जाए तो लॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, वो लोग भी प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं। तो फिर उस प्रेशर से भी स्टॉक गिरता है। स्टॉक में सेलिंग नहीं आई क्योंकि स्टॉक देखो डे लो के नीचे नहीं गया है, डे लो तक भी नहीं गया, बस प्रॉफिट बुकिंग हो गई और उसी प्रॉफिट बुकिंग में अपना स्टॉप लॉस कट गया, ठीक है। ये था। अब आ जाते हैं निफ्टी पे, ठीक है। ये अब निफ्टी का एक बार चार्ट डिस्कस करेंगे। अगेन ब्रेकआउट नहीं आया है, फिर से ब्रेकआउट नहीं आया है। आवरली चार्ट में देखो, आवरली चार्ट में ब्रेकआउट है, ठीक है। आवरली चार्ट में ब्रेकआउट है और फिर ट्रैपिंग हो गई है, जो कि ठीक है यार, मतलब ये सब चलता है। लेकिन अगर आप 5 मिनट्स चार्ट पे देखोगे तो ये एक लेवल हम लोग मार्क करके रखे थे 500 के ऊपर, मैंने बात किया था कि हाँ इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो होना था, ट्रैपिंग वैपिंग रैपिंग एंड एपिंग सब हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट आया, स्टॉक निफ्टी 24,600 तक भी गया है और फिर से वहां से सेल ऑफ आ चुका है, ठीक है। अब एक बार 15 मिनट चार्ट पे आओगे तो अब मेरा पहला रेजिस्टेंस है ये लेवल, ठीक है। ये लेवल मेरा पहला रेजिस्टेंस जोन रहेगा, ठीक है, 24,418 का, ठीक है। अगला रेजिस्टेंस जोन क्या रहेगा, अगला रेजिस्टेंस जोन रहेगा 24,600। उसके बीच में एक 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल, राउंड लेवल भी है जिसको हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, डेफिनेटली चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को अगला सपोर्ट भी तो देखना है क्योंकि ऊपर से अच्छी खासी सेलिंग आई है, हमें नहीं पता कि ये प्रॉफिट बुकिंग है या फिर सेल ऑफ का नया तरीका, नया तैयारी हो रही है, ठीक है। तो ये एक मेरे को दिख गया सपोर्ट। अब ये सपोर्ट जो है ये वैलिड नहीं रहा, अब ये सपोर्ट को हम लोग वैलिडिटी देंगे, इस सपोर्ट पे वैलिडेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने तरीके हैं। अब अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुले 305 पे 308 पे
तो शॉर्ट करने में नहीं बनेगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि 237 पे मतलब मात्र 60 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। बाई करने में नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि मात्र 98 पॉइंट्स मतलब 70-80 पॉइंट्स ऊपर रेजिस्टेंस है। तो और निफ्टी का आजकल क्या है, 5 मिनट की कैंडल में 60-70 पॉइंट यूं निकल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को गैप अप गैप डाउन स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा, या फिर अब उसको डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट टू थोड़ा सा गैप अप खुलता है और खुल के यहाँ आता है, कहाँ आता है? 392 से 400 के जोन में, यहाँ पे कंसोलिडेशन या फिर एक पुल बैक लेके ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग पहला टारगेट 503, 500 और दूसरा 594 के लिए जा सकते हैं। वैसे ही अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आने लगता है तो शॉर्ट के लिए जगह कम है, बट अगर ये डायरेक्ट हो सकता है फ्लैट खुल के सीधा एक कैंडल में ये 213 के पास आ जाए, या फिर थोड़ा गैप डाउन खुल जाए और नीचे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आके कंसोलिडेशन पुलबैक के बाद ब्रेकडाउन आता है तो हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये हो गया फ्लैट खुल के और सपोर्ट पे आएगा या रेजिस्टेंस पे आएगा और कुछ मेरा स्ट्रक्चर बनेगा तब। दूसरा है गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी, जिसके अकॉर्डिंग अगर ये गैप अप खुल जाता है 391 पे, तो यहाँ पे हम लोगों के पास दो चॉइसेस, डिपेंडिंग अपॉन पहला कैंडल कैसा बनेगा। अगर पहले 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बनी, कंसोलिडेशन हुआ, पुल बैक आया और ब्रेकआउट आ गया तो बाई करेंगे। या फिर अगर रेड कैंडल बनी और डे लो के पास में कंसोलिडेशन होने लगा या फिर एक पुल बैक आके ब्रेकडाउन आ जाता है, तो हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे फॉर टारगेट्स ऑफ 234, 24,234 के लिए, 24,234 से 200 के जोन के लिए इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है, क्योंकि जब जब इस जोन पे आ रहा है देखो अच्छी खासी बाइंग आ जा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सपोर्ट है, तो हो सकता है एक वेक ऑफ बाइंग यहाँ पे भी आ जाए, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये तो गैप अप खुल के ऊपर जाएगा तो क्या, गैप अप खुल के नीचे आने लगेगा तो क्या। अब गैप डाउन डिस्कस करेंगे। अगर गैप डाउन हो जाता है मान लो कहीं भी 250 200 के जोन पे, तो हम लोग को पहला देखना होगा कैंडल क्या है। अगर यहाँ इस सपोर्ट पे एक ग्रीन कैंडल बनी, कंसोलिडेशन होने लगा, पुल बैक के बाद ब्रेकआउट आता है, तो पहला टारगेट 24,400 का, ठीक है। उसी तरह अगर इसी सपोर्ट पे गैप डाउन खुल के इसको ब्रेक कर देता है, तो अगर ये 24,200 के नीचे जाता है तब कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक के बाद ब्रेकडाउन आता है, तो इसको फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट्स ऑफ 23,990, मतलब क्या 24,000 के राउंड लेवल के लिए इसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 सिनेरियोज हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर खुल जाता है 450, जिसके चांसेस कम है, तो उसको डिस्कस करके कोई फायदा है नहीं, ठीक है। ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाने के बाद कोई फायदा नहीं रहता है, वो जनरली ज्यादातर साइडवेज ही रह जाता है, इसलिए उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बट हमने क्या डिस्कस किया, फ्लैट खुल के यहाँ आता है रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे हम लोगों का अगर स्ट्रेटेजी सेटअप बैठता है कंसोलिडेशन पुल बैक ब्रेकआउट का, तो लेंगे। फ्लैट खुल के नीचे आने लगता है तो देख सकते हैं। गैप अप खुल के ऊपर जाएगा तो क्या, गैप अप खुल के नीचे आएगा तो क्या, गैप डाउन होके ऊपर आएगा तो क्या, गैप डाउन खुल के नीचे आएगा तो क्या, ठीक है। ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब ये जो हम डिस्कस करते हैं गैप अप, ये कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक, ये क्यों जरूरी है वो देखो। यहाँ पे देखना, राउंड लेवल था 500 का, 500 का, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, इसी को कहते हैं पुल बैक। कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ, ठीक है, प्लस दूसरी कैंडल में ब्रेकआउट आया। यही कैंडल अगर ब्रेक कर दिया रहता 500 को, तो बायर्स का स्ट्रेंथ अलग रहता, पर ये बायर्स इसको 500 के ऊपर नहीं ले जा पाए, ठीक है। अगर नेक्स्ट लेग ऑफ बायर से इसको ले गया और उसके बाद देखो छोटे 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 कैंडल्स बन रहे थे, लास्ट में सेल ऑफ आ गया, ठीक है। तो कंसोलिडेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। पुल बैक स्ट्रेटेजी से ज्यादा अच्छा कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ब्रेकआउट आए तो और अच्छी बात है। जैसे यहाँ देखो मार्केट गिर रहा था, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकडाउन आया, उसके बाद देखो फर्दर कितना गिर गया। मतलब यहाँ पे स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं कर रही है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, बट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये रहता है। अब आ जाते हैं एक बार बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को 15 मिनट्स पे देखोगे तो आपको दिख रहा है कि मतलब बिहारी लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है हम लोगों के पास 55,200 का, सपोर्ट अब फिलहाल का हम लोगों के पास है
54,992 मतलब क्या 55,000 का ये एक जोन है। अगर मंडे को भी इसी जोन में कंसोलिडेट कर गया मार्केट एंड देन ब्रेकडाउन आ गया, जैसे ऊपर से सेल ऑफ आ रहा है, अब देखो हाई बैंक निफ्टी का देखना हाई नहीं बन रहा है नया, ठीक है, ये चीज आप लोग गौर करो। पहला हाई ये था, ठीक है, दूसरा हाई ये रहा। 15 मिनट के चार्ट की बात हो रही है, ठीक है, मतलब क्या जब जब मार्केट ऊपर आया है तो क्या ये सब जो हाइज बन रहा है ये सब कोई मैटर नहीं करते हैं, क्यों, ये सेम डे में है। बट अगले दिन मार्केट बायर्स उसको ले गए, कोशिश किया उस हाई तक ले जाने के, बस उसको टच भी नहीं कर पाए हाइज को और ये नीचे आ गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, नया हाई नहीं बना पा रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी फिलहाल हम मेरे को यहाँ से बियरिश दिखता है, बियरिश दिखता है। हम लोगों ने चार्ट बहुत पहले भी बात किया था कि इतना चलने के बाद इसको तो रुकना चाहिए, प्लस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट 52,000 तक तो मतलब कंट्रोवर्शियल है अगेन, बट उसने भी बोला था कि ये सपोर्ट को टेस्ट करने इसको आना चाहिए, 52,000 नहीं तो फिर 53,800। तो एक बार आया यहाँ पे देख रहे हो ना, ये है 54,200 है, वहां से देखो वापस ऊपर गया, बट अगेन डेली टाइम फ्रेम में, अभी हम लोग 15 मिनट का चार्ट देख रहे थे, अभी डेली टाइम फ्रेम में भी स्टॉक बैंक निफ्टी ने नया हाई नहीं बनाया, और नया हाई तो नहीं ही बना, जब उसके आसपास आया तो देखो इन्वर्टेड हैमर टाइप का पैटर्न बन चुका है, ठीक है, मतलब क्या सेल ऑफ। इन्वर्टेड हैमर मतलब क्या होता है, अच्छी खासी सेलिंग हुई है ऊपर में, किस जगह पे, 55,972 पे, हाई क्या है 56,100 का, मतलब क्या ऑल टाइम हाई के पास जब वापस से मार्केट जा रहा था टच करने तो वहां से अच्छी खासी सेलिंग हो गई है, ठीक है। और आज फिर से डोजी कैंडल बनी है, ग्रीन क्लोजिंग है बट मात्र 28 पॉइंट्स की, तो आप इसको रेड ही समझोगे, ठीक है, इसको आपको रेड ही समझना है। तो एक तरह से बैंक निफ्टी मेरे को बियरिश दिखती है, तो यहाँ पे क्या है, शॉर्टिंग में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो इसको ट्रेड कैसे करना है, अब देखो ये बिल्कुल ही सपोर्ट पे बंद हुआ है, ठीक है, एक बिल्कुल ही सपोर्ट पे ही बंद हुआ है, ठीक है। तो अगर ये 55,051, ठीक है, 155 है, तो इस जहां पे क्लोज हुआ है वहां से लेके 55,000 के जोन में खुलता है और एक ग्रीन कैंडल बनती है, क्योंकि ये सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, कंसोलिडेशन होगा या फिर पुल बैक लेके ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ, तो पहला टारगेट 55,245 का होगा, ठीक है, पहला टारगेट 55,245 का होगा। अब ये लेवल कैसे निकला है, तो आप देखो इसी 15 मिनट के चार्ट में ऊपर गया, सेल ऑफ आया, पुल बैक लिया, इस पुल बैक में 284 का हाई लगा, फिर सपोर्ट पे आया, फिर से पुल बैक लिया और 245 का हाई लगा, मतलब क्या पिछले बार से 40 पॉइंट नीचे से ही गिरना शुरू हो गया। तो अगर फिर से बाइंग आएगी तो हो सकता है ये 240 के बजाय 200 से ही गिरना शुरू हो जाए, तो आपको 200 से 240 के बीच में अगेन हो सकता है ये फाड़ते हुए ऊपर भी निकल जाए, हमको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन चार्ट, जो कंडीशन मेरे को शो कर रहा है उसके हिसाब से ये बात हो रही है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो है कि यहीं पे खुलता है, खुलते ही इसको ब्रीच कर देता है नीचे की तरफ और कंसोलिडेशन होने लगता है, और या फिर पुल बैक लेके ब्रेकडाउन आता है, तो डेफिनेटली इसको सेल करेंगे फॉर द टारगेट्स ऑफ 54,700, वो भी अगर नहीं रुका तो फिर ये 54,500 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्क करूंगा मैं आपके लिए, 54,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे इसको रुकना चाहिए, ठीक है, 54,500 पे साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे ये रुकेगा, ठीक है। तीसरा सिनेरियो जो यहाँ पे डेवलप हो सकता है वो क्या हो सकता है, ये होगा कि अगर ये गैप अप ही खुल जाता है, ठीक है, 200 पॉइंट का इस जगह पे, तो इस जगह पे कैंडल्स कैसे बनते हैं वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। अगर ग्रीन कैंडल बना पहले 5-10 मिनट, पहले 15 मिनट में या फिर 5 मिनट में, उसके बाद इसी रेजिस्टेंस क्या है 55,300, यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लगता है और ब्रेकआउट आ जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग इसको बाई करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 55,600 से 55,500 ही मानो, 55,500 साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, तो 55,500 के लिए इसको टारगेट बाई करेंगे, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है, अब हम लोगों को पता है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन के आसपास में मतलब क्या
55,290, 53,000 या फिर 55,248, इस सब जोन में अगर कहीं भी मार्केट ओपन होता है और खुलते ही अगर एक रेड कैंडल बनती है पहले 5 मिनट में, तो हम लोग समझेंगे कि हाँ एक रिट्रेसमेंट सेल ऑफ आ रहा है। ठीक है, जिन भी लोगों ने यहाँ पे सेल नहीं कर पाए होंगे आज, वो वापस से उसको सेलिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर एक रेड कैंडल बन जाता है तो डेफिनेट है कि सेलिंग आई है। ठीक है, कहाँ से आई है? प्रीवियस सेलिंग जोन से आई है। ठीक है, तो उस रेड कैंडल के बाद अगर कंसोलिडेशन हुआ, पुल बैक लेके ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है, पुल बैक लेके ब्रेकडाउन आ गया, तो हम लोग इसको डायरेक्ट 55,000 के टारगेट के लिए शॉर्ट करेंगे। 55,000 पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, बाकी को ट्रेल करेंगे। अगर वो नीचे ब्रेकडाउन देता है तो 54,700 तक भी हम लोगों को दिख सकता है। ठीक है, ये रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, आज भी देखो शिट, आज भी देखो डायरेक्ट ऊपर जा रहा था। ठीक है, डायरेक्ट ऊपर जा रहा था। अब एक चीज देखना, मैं पुल बैक या फिर कंसोलिडेशन क्यों ढूंढता हूँ। अगर आप पहले 5 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर खरीदोगे तो आपका स्टॉप लॉस कितना है? 308 पॉइंट्स का। टारगेट कितना मिला? 291 पॉइंट। 1:1 से पहले कौन ही बुक करेगा बताओ? कोई बुक नहीं करता है मेरे भाई। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पे। 5 मिनट्स की बात हो रही है, 1 मिनट 2 मिनट में अगर आप ट्रेड करते हो 1-3 में तो वो अलग बात है। यहाँ पे 5 मिनट का डिस्कशन होता है। 1 मिनट में अगर आप चार्ट डिस्कस करोगे तो मैं आपको 1 मिनट में भी दिखाता हूँ। ये रहा आज का 1 मिनट का चार्ट। यहाँ पे ये ब्रेकआउट आता है। ठीक है, ये रिटेस्ट हुआ। ठीक है, रिटेस्ट के बाद देखो यही चीज हमने आज अडानी पोर्ट में मैंने डिस्कस किया आपके साथ। वो 5 मिनट पे था, ये 15 मिनट, ये 1 मिनट पे। ठीक है, यहाँ देखो ब्रेकआउट आया, रिटेस्टिंग हुई। अडानी पोर्ट्स में भी ऐसे ही सेलिंग आई थी। सेलिंग के बाद 2 कैंडल का कंसोलिडेशन हुआ। यहाँ पे भी देखो हैमर बना सपोर्ट पे। ठीक है, ये जब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, अब ये सपोर्ट है, जैसे मैंने अडानी पोर्ट्स में समझाया। हाई ब्रीच हुआ, कैंडल भी वही है। देखो अडानी पोर्ट्स में रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे ग्रीन डोजी जैसा कैंडल है जिसपे मेरी एंट्री बनी अडानी पोर्ट्स में। और ऐसे ही यहाँ पे, अब मैं बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर जगह ये दिखेगा। चलने शुरू कर देना, इसको खरीदने और सेल और बाई ऑन सेल करते रहना, क्योंकि मार्केट कंडीशन पे है। मार्केट आज बुलिश दिख रही थी इसलिए मैंने रिटेस्ट पे ट्रेड लिया। तो यहाँ पे ऐसे बैंक निफ्टी में ट्रेड बना विथ दिस स्ट्रॉन्ग छोटा सा स्टॉप लॉस 78 पॉइंट्स का। बदले में हम लोगों को 1:3 का रेस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो मिला बैंक निफ्टी में 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे। यही चीज हम लोगों ने अडानी पोर्ट्स में स्ट्राइक किया जो स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, तो 1 मिनट वालों को कुछ मिला होगा, वरना 5 मिनट वाले को मैं जिस तरह से ट्रेड करता हूँ कुछ नहीं मिला। ठीक है, एंट्री ही नहीं बन रही है, तो ये होता है। ठीक है, चलो ये था बैंक निफ्टी निफ्टी और आज का ट्रेड। वीडियो पसंद आया हो, कुछ नॉलेज मैं आपके साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ, आपको लगता है कि हाँ यार ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना। ठीक है, अगर किसी शेयर का एनालिसिस या फिर किसी भी चीज के लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बंदा आपके लिए वीडियो बनाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं मंडे के एनालिसिस वीडियो में। बाय।